हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के लिए होम्योपैथिक दवा। फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारा जो हार्ट हृदय है वो हार्ट मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर प्रेशर होता है हार्ट में, और खून ब्लड वेसल का जरिया में सारा शरीर में फैल जाता है। वो ब्लड वेसल को आर्टरी कहते हैं। तो हार्ट से जो ब्लड निकलता है आर्टरी का जरिया में, आर्टरी, आर्टरियल्स, कैपिलरीज, ऐसा होकर सारा शरीर में ब्लड फैल जाता है। वो है फ्रेश ब्लड। जो गंदा ब्लड, पोल्यूटेड ब्लड हमारा शरीर से फिर हार्ट को वापस जाता है, उसे कहते हैं, वो वेसल जो है उन्हें कहते हैं वेन्स। तो वेन्स कैपिलरीज का जरिए सारे शरीर का गंदा खून हार्ट को जाता है, फिर हार्ट में प्यूरिफाई होकर आर्टरी का जरिए सारा शरीर में फैलता है। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो हार्ट का पंपिंग होता है तो वेसल्स में, आर्टरी में प्रेशर होता है, आर्टरीज और वेन्स में प्रेशर होता है। वही प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो जो हार्ट का आर्टरी का प्रेशर होकर जो ब्लड हार्ट से निकलता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली हमारा 130 से कम रहता है, एडल्ट आदमी का 130 से कम रहता है। और डायस्टोलिक प्रेशर जो हार्ट रिलैक्स होता है, वेन का ब्लड हार्ट में भरता है, उस टाइम का जो ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर 89 से कम रहता है। हाई ब्लड प्रेशर कब कहते हैं? जब सिस्टोलिक प्रेशर 160 या 160 से ज़्यादा होता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऐसा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 104 से ज़्यादा होता है तब उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, तब ट्रीटमेंट का आवश्यक होता है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर का बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा एजिटेशन, मेंटल एंजाइटी, मेंटल टेंशन, स्लीपलेसनेस, आर्टरी का इलास्टिसिटी कम होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी में जो कोटिंग होता है कोलेस्टेरॉल या फैट का इलास्टिसिटी कम हो जाता है, उससे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। कोलेस्टेरॉल ज़्यादा होने पर भी होता है। ऐसा और कोई बीमारी, कॉम्प्लिकेटेड बीमारी में जब स्लीपलेसनेस होता है, पेशेंट का मानसिक तनाव होता है, पेशेंट का ग्रीफ होता है, एंग्जाइटी होता है, तब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। तो ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज। ब्लड प्रेशर इज द कॉन्सिक्वेंस और आउटवर्ड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज। हमारा दूसरा डिजीज का ये एक एक्सप्रेशन होता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 160 से 170, 80, 200 चला जाएगा तो हार्ट का ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, हार्ट का भाल्व का ऊपर प्रेशर होगा, तो वाल्वुलर डिफिकल्टी हो सकता है, भाल्व डिफॉर्म हो सकता है। हमारा वो हार्ट का ज़्यादा प्रेशर का वजह हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट का अटैक भी आ जाता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, लास्ट में पेशेंट का डेथ होना इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना जरूरी है। और ब्लड प्रेशर का और दूसरा कॉज भी है, जैसा कि स्मोकिंग, अल्कोहलिक एडिक्शन, नार्कोटिक, एनी नार्कोटिक एडिक्शन, ये सब के लिए भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए
खाना पीना और दिनचर्या में कुछ नियंत्रण रखना है, जैसा कि सोना, ठीक टाइम में सोएंगे, रात में 6 से 8 घंटा जरूर सोना है, और दिन में और समोर में 1 घंटा खाना खाने के बाद सो सकते हैं। और फ्राइड फूड नहीं खाना, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फैटी फूड और जंक फूड ये सब नहीं खाना है। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, और डाइट में सुबह नाश्ता में 3-4 टाइप का फ्रूट्स और टिफिन में लेना है। खाना खाने का समय दिन में या रात में सलाद लेना है। इससे हमारा शरीर में जो बैलेंस आएगा, न्यूट्रिशन में बैलेंस होगा, तो हमारा खून में बैलेंस होगा, विटामिन्स डेफिशिएंसी हटेगा, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। इसीलिए खाना पीना भी कंट्रोल करना जरूरी है। चाय कंट्रोल करना है, बिल्कुल चाय कॉफ़ी नहीं पीने से अच्छा है। अल्कोहलिक नहीं लेना है, अल्कोहलिक ड्रिंक वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत रिएक्टिव चीज़ होता है। और मेनली जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है वो लोग स्पाइसी फूड और नॉनवेज फूड नहीं लेने से अच्छा होता है। वो स्किम्ड मिल्क लेना है, मिल्क से वो जो फैटी लेयर उसको निकाल कर पीना है। अब चलिए हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथिक दवाई क्या होता है। अब चलिए डिस्कशन करेंगे होम्योपैथिक सिस्टम का ब्लड प्रेशर का इलाज के बारे में। ब्लड प्रेशर पेशेंट, वैराइटीज पेशेंट हमारे पास आते हैं। कोई ऐसा पेशेंट है, एजेड पेशेंट, जो सालों भर एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक ऐसा लेते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। और ऐसा कोई पेशेंट है उनको मालूम नहीं है ब्लड प्रेशर है, वो दूसरा डिजीज़ के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो पता चलता है उनको ब्लड प्रेशर है। और ऐसा भी कोई पेशेंट आते हैं सडनली उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, मानिए 170, 180 या 190, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 होने वाला पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। तो उस टाइम हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पेशेंट का इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को देखकर हम दूसरा ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस वो बदल लेते हैं। मानिए एक पेशेंट आए, उनका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, रेस्टलेसनेस, उनका 180, 90 या 200 हो गया, अबव 200, तो उनको क्या करना है? उनको अगर धूप में आए हैं तो उनको रेस्ट देना है और लेट जाना है। उनको रैपिड फैनिंग देना है। अगर ज़्यादा हॉट फील होता है तो सिर को ठंडा पानी में धो देना है। उसका बाद उनको हम क्या करेंगे? एलियम सेटाइवा मदर टिंक्चर 40 ड्रॉप्स आधा कप पानी में दे देंगे। आधा घंटा का अंदर 20 to 30 सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा। यह मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फिर 2 घंटा के बाद 25 या 30 बूंद 30 और 25 ड्रॉप्स करके आधा कप पानी में 3-3 घंटा में 4 बार एक दिन में देंगे। एक दिन में ही वो नॉर्मल को चला जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर 160-70 का अंदर रहेगा। उसका बाद जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसका बाद हम डायग्नोसिस करके दूसरा दवाई दे सकते हैं। डॉक्टर आर.पी. पटेल साउथ इंडिया का वर्ल्ड फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर, 50 मेडिसिनल मेडिसिन का ऊपर उनका बहुत सारे किताबें हैं। तो उनका एडवाइस है, अगर किसी पेशेंट का सडन हाई राइज ब्लड प्रेशर हो गया है, उनका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तुरंत करना है, तो नेट्राम्यूर 0/3 पोटेंसी डाइल्यूट करके पेशेंट को आधा घंटा में बार देने से, 3-4 बार देने से 1 या 2 घंटा में ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है, 0/3 नेट्राम्यूर में तुरंत हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। अगर नेट्राम्यूर 0/3 में कम हो जाता है
तो वो दवाई को दिन में 4 बार ऐसा 10 स्ट्रोक डाल कर जो नियम है 50 मिलीसिमल का, उसी नियम में प्रयोग करने से अगर कंट्रोल हो जाता है तो और किसी दवाई का ज़रूरत नहीं। फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए उनका केस हिस्ट्री लेना होगा। पेशेंट का जो ड्रग एडिक्शन होगा उसे छुटकारा के लिए उनको एडवाइस देना होगा। नींद नहीं होता है तो वो सिम्टम को इम्पोर्टेंस देना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का एसिडिटी, फ्लैचुलेंस है या कॉन्स्टिपेशन है, उसे भी हम कंसीडर करके डायग्नोसिस करना होगा। ऐसा डिजीज और पेशेंट को इंडिविजुअलाइजेशन करके सिलेक्ट करके दवाई देंगे। लेकिन इन जनरल हमारा बिजी प्रैक्टिस में देखते हैं जो रैंडमली भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। रैंडम ट्रीटमेंट करके जहाँ पर्टिकुलर सिम्टम्स पेशेंट नहीं बता पाते हैं या हम उनसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह में एक सिंपल प्रोसेस है। अगर वो मॉडरेट हाई प्रेशर रहता है या बहुत दिन से वर्षों तक तो एलोपैथिक दवाई में हाई ब्लड प्रेशर का इलाज पेशेंट का चल रहा है, तब एलोपैथिक दवाई बंद करके तुरंत हम स्पेशल सिस्टम में होम्योपैथिक दे सकते हैं। वही जो स्पेशल सिस्टम मैं सालों भर देता हूँ वही है 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। वो मेनली है राउल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर, क्राटिगस मदर टिंचर और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। तीनों मदर टिंचर को मिक्स करके 100 ml फाइल में देना होगा। 50% राउल्फिया सर्पेंटिना क्यूब और हाफ में पैसिफ्लोरा और क्राटिगस को समान मात्रा में देकर 100 ml फाइल फिलअप करना है। उसी फाइल से पेशेंट को रोज़ जो हाई ब्लड प्रेशर का है एडल्ट, उन्हें 25 ड्रॉप्स हाफ कप पानी का साथ खाना खाने के बाद दिन में 3 बार देना होगा। और जब 2 दिन 4 दिन या 5 दिन में वो जो नॉर्मल आ जाएगा, 5 दिन 10 दिन में, तब परिस्थिति का मुताबिक वो ड्रॉप कम कर सकते हैं, 20 बूंद कर सकते हैं। 20 बूंद में उस दिन एडजस्ट होगा। वो बॉडी वेट का हिसाब से भी डॉक्टर का एडवाइस लेकर खा सकते हैं। और दूसरा जो बाइकेमिक का कॉम्बिनेशन भी होता है, बाइकेमिक का कैलीम्यूर 6x, फेरोमोफॉस 6x और कैलकेरियाफॉस 6x, 3 दवाई का 2-2 टैबलेट, टोटल 6 टैबलेट, 6 टैबलेट्स च्यूइंग विथ वार्म वाटर थ्राइस डेली बिफोर फूड। तो एक दिन मदर टिंचर कॉम्बिनेशन, दूसरा दिन बाइकेमिक का कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा दिन मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा दिन बाइकेमिक का कॉम्बिनेशन। ऐसा 2 हफ्ता से 3-4 महीना तक यूज कर सकते हैं। जब 1 महीना में ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक नॉर्मल आ जाएगा, तब 25 ड्रॉप का जगह 20 ड्रॉप्स ले सकते हैं। 1 महीना के बाद 15 ड्रॉप्स थ्राइस डेली ले सकते हैं। और 1 महीना के बाद अगर नॉर्मल होता है तो 15 ड्रॉप्स थ्राइस डेली या दिन में 2 बार ले सकते हैं। ऐसा 3-4-5 महीना कंटिन्यू चलने से ब्लड प्रेशर एडजस्ट हो जाएगा। जब नींद ठीक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, अच्छा लगेगा, हार्ट में कंफर्ट फील होगा, तो मानिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। फिर ये ट्रीटमेंट चलते हमको पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लेना होगा। टोटालिटी का सिम्टम का मुताबिक अगर ज़रूरत होगा कोई पोटेंसी दवा भी देना होगा। और एक पेटेंट तरीका है, कोई भी पेशेंट मॉडरेटली ब्लड प्रेशर पेशेंट है, ज़्यादा नहीं कि कम भी नहीं, और उनका एलोपैथिक दवाई चलता होगा या नहीं चलता होगा, उस पेशेंट को हम लाकेसिस 1 ml 1 ड्रॉप में ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। लाकेसिस 1 ml 1 डोज 5-6 ग्लोबुल्स या 1 ड्रॉप 2-4 चम्मच पानी के साथ। वो 1 महीना का बाद अगर ज़रूरत होगा तो रिपीट होगा। अगर लाकेसिस 1 ml में पेशेंट का रिकवरी हो जाता है
तो दूसरा कोई दवाई ज़रूरत नहीं होगा। अगर लैकेसिस 1M देने का बाद भी 3 से 5 रोज के अंदर इम्प्रूव नहीं होता है तो बीच में हम मदर टिंचर कॉम्बिनेशन और बायोकेमिक कॉम्बिनेशन को अल्टरनेटली दे सकते। और ऐसा कोई सारे पोटेंसी का दवाई होता है। नेट्राम्यूर 30 को आप देंगे। पेशेंट का हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी टेंशन होगा, हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिसफंक्शन पेशेंट का हो सकता है और डायबिटीज हो सकता है। पेशेंट का सिम्टम को लेकर ऐसा हम बाराइटाम्यूर दे सकते हैं। बाराइटाम्यूर में सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का कंपैरिजन में वो सिस्टोलिक ज़्यादा होगा और ओल्ड एज में होगा। ऐसा ओरोमायोड, काक्टस, कोनियम मैकुलेटम ऐसा और बहुत सारे दवाई होते हैं। सिम्टम सिमिलरिटी का मुताबिक वो दवाई भी हम दे सकते हैं। डॉक्टर चॉइस करके पोटेंटाइज मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन मेरा जो मिराकुलस ट्रीटमेंट जो ज़बरदस्त एक्शन, क्विक एक्शन होता है वो दवाई के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। फिर भी विदाउट एनी एडवाइस ऑफ ए होम्योपैथिक फिजिशियन सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। इसीलिए आपको ब्लड प्रेशर दवाई खाना है, सही मात्रा में लेना है तो होम्योपैथिक डॉक्टर का कंसल्टेशन करके ही लेना है। आज के लिए इतना। थैंक यू।